क्लास को बंद करना है एक बार। क्लास चालू है। सभी को नमस्ते, है ना। पिछले वाली क्लास के अंदर अपन एक टॉपिक क्लियर कर लिया था, जिस टॉपिक का नाम था राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। यदि आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। जब तक आप वीडियो को बार बार नहीं देखोगे ना, तब तक चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, है ना। तो आप इसलिए ये वाला वीडियो देखने से पहले आप पहले वाला वीडियो देख लेना। आपका एक टॉपिक बचा हुआ था, जिस टॉपिक का नाम था राजस्थान की भाषा, बोलियां एवं साहित्यकार। पहले वाले वीडियो के अंदर भाषा और बोलियों वाले टॉपिक को समाप्त कर दिया था। उसके बाद में अभी जो टॉपिक बच रहा है ना, वो टॉपिक का नाम है साहित्य एवं साहित्यकार। तो आप नोट्स में लगा ले, साहित्य एवं साहित्यकार। आ जाओ, टॉपिक का नाम ही क्या है? साहित्य एवं साहित्यकार। बोलो मेरे साथ, कौन सा है? साहित्य एवं साहित्यकार। सुनो, नोट्स बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। देखो, उसको गेट को बंद कर लेना थोड़ी देर, ताकि कमरा रूम ठंडा तो हो। अच्छा, लाइट गई है? फिर तो खोल दे, मर जाएगी जनता। देखो, आपसे बेटा बात नहीं तो, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे दो दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और बहुत कम बच्चों के सही होते हैं, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन सही हो जो बाकी सबके नहीं हो रहे, तब जाके सिलेक्शन होता है। राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना आपसे पूछे, राजस्थानी भाषा की प्रथम कोई रचना है जिसका नाम है बरतेश्वर बाहुबली गौर। बोलो मेरे, नोट्स बंदी कर दो, भूल जाओ नोट्स को। राजस्थानी भाषा की पहली रचना कौन सी है? बरतेश्वर बाहुबली गौर। मैं पूछूं आपसे कि बरतेश्वर बाहुबली गौर का राइटर कौन है? जिनभद्र सूरी। कौन है? जिनभद्र सूरी। समतो लेख वाली वह रचना जिसमें हमारे को सन मिली थी, समतो लेख वाली पहली कोई रचना है तो वो है बरतेश्वर बाहुबली सूरी। कौन सी है? बरतेश्वर बाहुबली सूरी, जिसका राइटर है शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? तो कहानी है विश्रांत प्रवास। कौन सी है? विश्रांत। ये गलत लिख दिया, मैं सही करवा दूंगा। पहली कहानी है, उसका नाम है विश्रांत प्रवास। कौन सी है? विश्रांत प्रवास। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक कौन सा है? केसरविला। प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदरी। कौन सा है? कनक सुंदरी। और इन तीनों का ही लेखक था ना, वो था शिवचंद्र भरतिया। कौन था? शिवचंद्र भरतिया। आपसे पूछे कि शिवचंद्र भरतिया की कितनी राइटर याद, कितनी किताब करनी है? 3। एक कौन सी है? विश्रांत प्रवास। एक कौन सा करना है? केसरविला। एक कौन सा करना है? कनक सुंदरी। मैं पूछूं कि राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? केसरविला। प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदरी। प्रथम कहानी कौन सी है? विश्रांत प्रवास। तीनों का राइटर कौन है? शिवचंद्र भरतिया। आ जाओ। उसके बाद में आपके सामने पूछेगा राजस्थानी भाषा का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा था? राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास था ना, तो वो था अबलाओं का इंसाफ। क्या नाम था उसका? अबलाओं का इंसाफ। इसका लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। कौन है? अंबिका दत्त व्यास। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा था? आभे पटकी। कौन सा था? आभे पटकी। और आभे पटकी का राइटर कौन है? नथमल जोशी। कौन है? नथमल जोशी। आधुनिक राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बादली। कौन सा है? बादली। और इस बादली का राइटर कौन है? चंद्र सिंह बिरकाली। कौन है? चंद्र सिंह बिरकाली। मैं पूछूं आपसे कि हमारे एक साहित्यकार हुए हैं जिसका नाम है सूर्यमल मिश्रण। क्या नाम है इसका? सूर्यमल मिश्रण। मिश्रण नहीं है, इसका नाम ही क्या है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 में हुआ था, हरना गांव बूंदी में हुआ था। पिता का नाम चंडीदान था, माता का नाम भवानी कंवर था। माता का नाम क्या था? भवानी कंवर। बूंदी के महारावल राम सिंह सेकंड के दरबार में काम किया करता था। राजस्थान में नव जागरण का प्रथम कवि। आपसे पूछे कि राजस्थान में नव जागरण का प्रथम कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। क्या नाम है? सूर्यमल मिश्रण। मैं पूछूं आपसे कि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कौन से जिले में हुआ है? बूंदी में। कौन से में हुआ है? बूंदी में। राम सिंह सेकंड का क्या है? दरबारी विद्वान। 1990 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी हो गया। राजस्थान के उस साहित्यकार का नाम बताओ जिस पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी हो गया। तो कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने कितनी किताब लिखी है? 8। कितनी किताब लिखी है?
एक किताब है जिसका नाम है सती रासो। कौन सी किताब है? सती रासो। एक कौन सी किताब है? डिंगल कॉस। एक कौन सी है? वंश भास्कर। स्टार लगा लेना, बहुत बार आ गई एग्जाम में। एक कौन सी है? रामरन जाट। कौन सी है? रामरन जाट। आपसे पूछी कि रामरन जाट किसकी किताब है? सूर्यमल मिश्रण। एक है बलवंत विलास। कौन सी है? बलवंत विलास। एक कौन सी है? वीर सत्सई। एक कौन सी है? छंद मयूक। एक कौन सी है? वंश समुच्चय। बोलो मेरे साथ, पहली किताब कौन सी है? उसके बाद उसके बाद वंश समुच्चय, उसके बाद रामरन जाट, उसके बाद वंश भास्कर, उसके बाद डिंगल कौस, उसके बाद सती रासो। ये सारी किताबें किसकी हैं? सूर्यमल मिश्रण की। एक राइटर हुई है राजस्थान में जिसका नाम है मोहनोत नैणसी। कौन हुए हैं? इसी मोहनोत नैणसी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का अबुल फजल। आपसे पूछे कि राजस्थान का अबुल फजल कौन है? मोहनोत नैणसी। कौन है? मोहनोत नैणसी। हुआ ये था कि अबुल फजल अकबर के दरबार में रहता था। जहां जहां अकबर का रास्ता वहां वहां के बारे में लिख के गया है। जैसे ही राजस्थान के अंदर हर वह राजवंश की जानकारी देके गया ना, वो देके गया मोहनोत नैणसी। तो मोहनोत नैणसी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? अबुल फजल। जन्म हुआ था जैन परिवार में, जोधपुर में हुआ था। जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी विद्वान था। सूर्यमल मिश्रण किसका था? राम सिंह सेकंड का। ये किसका दरबारी विद्वान है? जसवंत सिंह का। ख्यात का प्रथम कवि। मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगा कि ख्यात क्या होती है। किसी भी राजा या राजवंश की उपलब्धियों के बारे में बताया जाए, ख्याति के बारे में बताया जाए, प्रसिद्धि के बारे में बताया जाए, उसे क्या कहा जाता है? ख्यात। तो राजस्थान में ख्यात का प्रथम कवि कौन है? मोहनोत नैणसी। राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी है? नैणसीरी ख्यात। मैं पूछूं आपसे कि नैणसीरी ख्यात का राइटर कौन है? मोहनोत नैणसी। कौन है? मोहनोत नैणसी। इसकी भाषा कौन सी है? डिंगल। राजपूतों की 36 शाखाओं का क्या किया गया है? वर्णन। संपादक कौन है? बद्री प्रसाद सांकलिया। कौन है? बद्री प्रसाद सांकलिया। मैं पूछूं आपसे किसने किताब लिखी है जिसका नाम है मारवाड़ रिया परगनारी विगत? कौन सी किताब लिखी है? मैं पूछूं आपसे कि मारवाड़ परगनारी विगत का राइटर भी कौन है? मोहनोत नैणसी। ये मारवाड़ परगनारी विगत अपन को किसकी जानकारी देती है? जनगणना की। जिसमें जनगणना की जानकारी मिलती है उसे क्या कहा जाता है? गजट। जिसे क्या कहा जाता है? गजट। जिसमें लेखा जोखा मिले उसे कहा जाता है बजट। क्या कहा जाता है? जिसमें जनगणना की जानकारी मिली उसे क्या कहा जाता है? गजट। जो जनगणना की जानकारी देता है उसे कहा जाता है गजेटियर। क्या कहा जाता है? गजे। जिसमें लेखा जोखा मिले उसे कहा जाता है बजट। क्या कहा जाता है? जिसमें लेखा जोखा मिले उसे बजट कहा जाता है। जिसमें जनगणना मिले उसे गजट कहा जाता है। जो जनगणना की जानकारी देता है उसे कहा जाता है गजेटियर। क्या कहा जाता है? मैं पूछूं आपसे कि मारवाड़ में जनगणना की जानकारी देने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है? मारवाड़ परगनारी विगत। बोला करो मेरे साथ, क्या नाम है? मारवाड़ परगनारी विगत। मैं पूछूं आपसे कि मारवाड़ परगनारी विगत का राइटर कौन है? मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी को मारवाड़ का क्या बोलते हैं? गजेटियर। इसे राजस्थान में जनगणना का अग्रज, जनगणना की जानकारी दी तो जनगणना का क्या है? अग्रज। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? अबुल फजल। ना तुमने कहा ना मैंने कहा। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने अबुल फजल को कहा है राजस्थान का अबुल फजल। क्या कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी को राजस्थान का क्या कहा है? अबुल फजल। सुनो, एक राइटर है जिस राइटर का नाम है पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम है? पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ का निवासी है? बीकानेर। पिता का नाम क्या है? कल्याण मल। पत्नी का नाम क्या है? किरण कंवर। अकबर को कहां दिली थी? नीचे। कहानी सुना रखी है मैंने। किरण सिंगनी सी चढ़गी ऊपर लेर कटार, अकबर भीख मांग्यो हाथ पसार। पत्नी का नाम क्या है? किरण कंवर। दरबारी विद्वान किसका है? अकबर का। अकबर इसे कहाँ की जागीरी देता है? गागरोन की। इसने एक रचना लिखी थी गागरोन दुर्ग में बैठ करके, वेली कृष्ण रुक्मणीरी ख्यात। कौन सा लिखा है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी ख्यात। मैं पूछूं आपसे कि वेली कृष्ण रुक्मणीरी ख्यात का राइटर कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ कौन सी शैली में लिख रहा है? डिंगल शैली में। इसीलिए पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल का हेरोस। क्या कहा जाता है? डिंगल का हेरोन्स। क्या कहा जाता है इसको? डिंगल का हेरो डिंगल का हेरोन्स। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा है? डिंगल का हेरो। कर्नल जेम्स टोड इसे है ना 10,000 घोड़ों का बल बताता है।
पृथ्वीराज राठौड़ जो का जो ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी ख्यात, कर्नल जेम्स टोड ने इसको पढ़ा था और कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ को पढ़ के कहा था कि जैसे 10,000 गुणों में ताकत आ जाती है ना, वैसे इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद मेरे में ताकत आ गई। तो आपसे पूछे कि राजस्थान का कौन सा ग्रंथ जिसे 10,000 गुणों का बल कहा जाता है, तो कौन सा है? वेली किशन रुक्मणी ख्यात। दुर्साहाड़ा एक राइटर हुए हैं, दुर्साहाड़ा ने इस ग्रंथ को कहा है 5वां वेद। कौन सा वेद का है? 5वां। कौन सा पुराण का है? 19वां पुराण। और किताब कौन सी है? तो पहली है वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात। बोलो मेरे साथ, कौन सी है? एक किताब है जिसका नाम है गंगा लहरी। कौन सी किताब है? गंगा लहरी। एक किताब है, कौन सी है? दसम भागवतरा दोहा। कौन सी किताब है? दसम भागवतरा दोहा। एक कौन सी है? दशरथ वरा दूत। एक है कल्ला राय मल्होत्री कुंडली। कौन सी है? कल्ला राय मल्होत्री कुंडली। एक है पृथ्वीराज ने कल्ला राय मल्होत्र के जीते जी क्या लिखे थे? मरसिया। मैंने पढ़ा रखा है कि वीर योद्धा की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? मरसिया। क्या कहलाते हैं? मरसिया। मरसिया लिखने वाला आदमी कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। देखो, एक आदमी है जिस आदमी का नाम है विजयदान देथा। क्या नाम है? विजयदान। इसी विजयदान देथा को कहा जाता है बिज्जी। क्या कहा जाता है? राजस्थान के कौन से राइटर जिसे बिज्जी के नाम से जाना जाता है, तो कौन है? विजयदान देथा। विजयदान देथा का जन्मदिन कब आता है? 1 सितंबर 1926। मतलब 1 सितंबर को आता है। 1 सितंबर को इसकी क्या मनाई जाती है? जयंती। जन्म स्थान कौन सा है? बोरुंदा। बोरुंदा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। पिता का नाम क्या है? रणमल दान। क्या रणमल दान है? ये क्या नाम है? रणमल दान। माता का नाम क्या है? सीरू कंवर। मृत्यु हुई है 1 नवंबर 2013। कब हुई है? 1 नवंबर 2013। विजयदान देथा मिलता है एक महिला से। महिला का नाम ही क्या है? कोमल कोठारी। कोमल कोठारी आदमी है। तुम्हें लग रहा होगा कि कोमल का नाम आ गया, तो मैंने बोला कि विजयदान देथा मिलता है कोमल से। तो अच्छा अच्छा, पता नहीं क्या बोलेगा ना। आदमी है कोमल कोठारी। क्या है? कोमल कोठारी। कोमल कोठारी आदमी है और कोमल कोठारी विजयदान देथा दोनों मिलकर के एक संस्थान बनाते हैं। उस संस्थान का नाम ही क्या है? रूपायन संस्थान। फेवरेट आरपीएससी का। आपसे पूछे कि रूपायन संस्थान की स्थापना कब हुई है? 1960 में। स्थापना कब हुई है? 1960 में। करने वाले कितने आदमी है रे? पहला बताओ। उसके बाद विजयदान देथा। विजयदान देथा को क्या कहा जाता है? बिज्जी। क्या कहा जाता है? बिज्जी। मैं पूछूं आपसे कि बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना कर दी। बोरुन संस्थान काम क्या करता है? तो राजस्थानी कला संस्कृति को संरक्षण देने का कार्य करती है। ये जो रूपायन संस्थान है, ये राजस्थान की कला संस्कृति को संरक्षण देने का क्या करता है? कार्य है। देखो, विजयदान देथा की रचना कौन कौन सी है? तो एक रचना है जिस रचना का नाम है बता री फुलवारी। कौन सी किताब है? बता री फुलवारी। इसके 10वें भाग को राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा क्या मिल गया है? पुरस्कार। इसमें कितने भाग हैं? 14। 2011 में इसी पुस्तक को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन मिला नहीं। नामित नाम गया था भाई, इसको मिलना चाहिए, है ना। इसी पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था जिसका नाम था टाइमलेस टॉल्स फ्रॉम मतलब मारवाड़। मतलब इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया था वो इंग्लिश में अनुवाद किया गया था वही है। तो तुम ये याद रख लेना, पहली किताब कौन सी है? बातारी फुलवारी। पहली किताब कौन सी है? बातारी फुलवारी। उसके बाद कौन सी है? साहित्यम समाज। उसके बाद चौधरी की चतुराई। कौन सी किताब है? चौधरी की चतुराई। उसके बाद सांचरो भरम। कौन सी है? सांचरो भरम। उसके बाद कौन सी है? अनोखा पेड़। उसके बाद में जेठरा सोरठा। उसके बाद में सपन प्रिया। कौन सी किताब है? उसके बाद में चरणदास चोर। उसके बाद में दुविधा। दुविधा पर क्या बन गई है? फिल्म। देखना आप, दुविधा मूवी है। एक कौन सी है? अलेखू हिटलर। एक कौन सी है? बापू के 3 हत्यारे। एक कौन सी है? लाजवंती। एक कौन सी है? प्रिय मरनाल। कौन सी है? प्रिय मरनाल। एक कौन सी है? उजाले के मुसाफिर। एक कौन सी है? मेरा दर्द कोई ना जाने। एक कौन सी है? राजस्थानी भाषा। एक कौन सी है? एक कौन सी है? उलझन। इसे राजस्थान का कहा जाता है शेक्सपियर। क्या कहा जाता है? शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास। मैं पूछूं आपसे कि विजयदान देथा की रचना कौन सी है, तो एक ट्रिक बताता हूं, 1 मिनट में याद हो जाएंगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। बात थी, याद रखना, बात थी साहित्य एवं समाज की। याद रखना, बात थी साहित्य एवं समाज की। भाई साहब मत तो यार रट मेलो जो 500-600 किताबा ट्रिका सू जो आप बोलते हैं जती अच्छी जती। बात थी साहित्य एवं समाज की कि एक चौधरी छी। चौधरी की पत्नी कौन है?
चौधरण जैसे जाट है जाटनी है ना, तो बाती साहित्य में समाज की एक चौधरण छी भी चौधरण छे ना साच पर भी ब्रह्म होवा लागो। चौधरण साच चौधरण जाटनी साच माल भी कहीं होवा लागो ब्रह्म। बिन्ने चौधरण छे ना एक चोर दिख्यो भी चोर को नाम कहीं छो चरणदास चोर। बातची साहित्य समाज की चौधरण ने सांच पर भी ब्रह्म लागो एक चोर दिख्यो। वो चोर दिख्यो ना जना वो चोर पेड़ कन छुप गो। पेड़ का मतलब क्या हो गया अनोखा पेड़। बे चौधरण ने जिये चोर दिख्यो चोर पेड़ कन छुप गो तो बा चौधरण जोर जोर सो आवाज लगाए कि भाग्याओ भाग्याओ भाग्याओ। जना सबसे पहली कौन भाग रहा हो जेठ। कौन भाग रहा हो जेठ भाग रहे हो। जेठ के दो छोरी थी एक को नाम छो सपन दूसरी को नाम है प्रिया। तो जेठ आगो जेठ सपन प्रिया गो और भी जेठ के दो छोरा था भी को नाम छो एक को नाम प्रिय और दूसरा को नाम मरनाल। जेठ आगो जेठ की दोनी छोरी आगी जेठ का दोनी छोरा आगा और जाटनी द्विदम पड़गी। जाटनी काम पड़गी द्विदम। जाटनी द्विदम पड़गी अलेको हिटलर छे। वो तो बस सोची कि वो तो बोई हडलेको हिटलर छे जो मेरा पापा ने मारियो जो मतलब बापू के 3 हत्यारे। बा लाजवंती जिठानी बा गई। जेठ आगो जेठ का दोनी छोरा आगा जेठ की दोनी छोरी आगी जिठानी गुण आगी लाजवंती। और बे आया ना जना कहीं ले रहा उजाड़ो। कहीं ले रहा उजाड़ो। उजाड़ो ले रहा जना जाटनी जोर जोर से बोली भाई अरे मेरो दर्द तो कोई कौन जाना है। मतलब उजाड़ा लेके आए मेरो दर्द कोई ना जाने। वो अंतराल में पड़ गई उलझन में पड़ गई। जाटनी किस में पड़ गई उलझन में। मत याद करो वैसे याद कर लो तुम तो। पहली किताब कौन सी है पहली कौन सी है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी साहित्य एवं समाज चौधरण की चतुराई सांचरो भरम अनोखा पेड़ जेठरा सोरटा सपन प्रिया चरणदास द्विदा अलेखू हिटलर बापू के 3 हत्यारे लाजवंती प्रिय मरनाल प्रिय मरनाल उजाले के मुसाफिर मेरो दर्द कोई ना जाने। उसके बाद राजस्थानी भाषा उसके बाद अंतराल उसके बाद उलझन उसके बाद महामिलन उसके बाद राजस्थानी लोक गीत उसके बाद प्रेमचंद्री वचनिका उसके बाद पहली पहली पर क्या बन गई है सूर्यमल मिश्र सॉरी उसकी विजयदान देथा की कितनी किताबों पर मूवी बन गई है 2। एक कौन सी द्विधा एक कौन सी पहली से मारो बदलो किताब किसकी है विजयदान देथा की। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। इसे लोक गाथाओं का शेक्सपियर भी कहा जाता है। 2007 में पद्मश्री मिला 2012 में राजस्थान रत्न मिला 2022 में बिहारी पुरस्कार मिला 2011 में राव सिंह पुरस्कार मिला 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये किसको मिला है विजयदान देथा को। एक आदमी है जिस आदमी का नाम क्या है बांकी दास। क्या नाम है महाराजा जोधपुर। जोधपुर महाराजा मानसिंह के दरबार में रहते थे बांकी दास जी। और बांकी दास जी की रचना कितनी है 5। एक कौन सी है बांकी दास जी ख्यात। कौन सी है बांकी दास जी ख्यात। एक कौन सी है दातार बावनी। एक कौन सी है कोकवी बत्तीसी। बोला करो मेरे साथ कौन सी है कोकवी बत्तीसी। एक कौन सी है मान जसो मंडन। कौन सी है मान जसो मंडन। एक कौन सी है नीति मंजरी। एक कौन सी है बांकी दास जी रो गीत है। बांकी दास जी का गीत है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आपसे पूछे कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसका गीत है बांकी दास जी का। किसका गीत है बांकी दास जी का। एक राइटर है जिसका नाम है दुर्साहड़ा। क्या नाम है दुर्साहड़ा की किताब है। दुर्साहड़ा राजस्थान के निवासी है। अकबर के दरबार में रहते थे। प्रभावित किससे थे महाराणा प्रताप से। रचना कितनी है इसकी 2। एक कौन सी है किरतार बावनी। एक कौन सी है विरुद्ध छेत्री। मतलब विरुद्ध छेत्री स्वतंत्रता के 76 दोहे लिखे थे। उसका नाम ही क्या है विरुद्ध छेत्री। एक राइटर है जिसका नाम है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। कौन है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। देवगढ़ की रहने वाली। देवगढ़ का पड़ता है राजसमंद। देवगढ़ से क्या भी रही है विधायक। क्या रही है विधायक। रचना कौन सी है मांझल राज चकवा बात। पहली किताब कौन सी है मांझल राज चकवा बात। दोबारा मांझल राज चकवा बात अमोलक बाती है। कौन सी है मांझल राज चकवा बात अमोलक नारायण जी कुंगर की जमार किताब लिखी है मेवाड़ी गजबड़े पानी में धर ऊंचा मंजिला धर
ऊंचा ऊंचा मंजला टाबरा री बाता बाबूजी री बाता बागा फार्मली री बाता। ये सारी किताब किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत कहाँ के रहने वाले हैं? शाबाश, देवगढ़ से क्या भी रही है? पहली किताब कौन सी है? उसके बाद कह रहे उसके बाद मौलक बाता। उसके बाद डूंगर जी जमार जी बाता। उसके बाद निवाड़ी बोली। उसके बाद घर ऊंचा ऊंचा मंजिला। उसके बाद भागा फार्मली री बाताएं। ये सारी किताबें किसकी हैं? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की। एक राजस्थान के राइटर में जिनका नाम है कन्हैया लाल सेठिया, ये गलत लिख दिया। उस आदमी का नाम ही क्या है? कन्हैया। क्या नाम है? कन्हैया लाल सेठिया। मैं पूछूं आपसे कि कन्हैया लाल सेठिया को राजस्थानी भाषा का क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। आपसे पूछिए राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कैसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ है? सुजानगढ़ में। कन्हैयालाल सेठिया की हवेली भी कहाँ बनी हुई है? सुजानगढ़ में। कहाँ बनी हुई है? सुजानगढ़ में। इसे सुजानगढ़ को राजस्थान में कहा जाता है संगीतकारों का गढ़। आपसे पूछिए राजस्थान में संगीतकारों का गढ़ क्या है? सुजानगढ़। इसकी किताब कौन कौन सी है? तो एक किताब है जिसका नाम है गुलची। कौन सी किताब है? गुलची। एक कौन सी है? ताजमहल। ये कौन सी भाषा की है? उर्दू। एक किताब है कौन सी? वन फूल। कौन सी है? वन फूल। एक कौन सी है? हिमालय आज बोला। कौन सी किताब है? हिमालय आज बोला। ओए हीरो, ये सो रहा है क्या? सोने आया कि फिर घर पे ही रह जाता? एक कौन सी है? हिमालय आज बोला। एक कौन सी है? निग्रंथ। ये कौन सी भाषा की है? हिंदी भाषा की। कौन सी की है? हिंदी भाषा की। राजस्थानी भाषा की रचना है इसकी सारी। पहली कौन सी है? धरती दोरारी। पहली किताब कौन सी है? एक कौन सी है? तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की। कौन सी किताब है? तुम्हें सौगंध है सिरोही को वीरों। एक कौन सी किताब है? पाथल व पीथल। एक कौन सी है? लेक लिकोड़ा। एक कौन सी है? मेंझर। एक कौन सी है? अंधेरी काल। एक कौन सी है? लील टांस। कौन सी है? लील टांस। लील टांस है। एक कौन सी है? मायडरो हेलो। एक कौन सी है? जमीन रो धनी कुण। एक किताब कौन सी है? हेमानी। कौन सी है? हेमानी। एक कौन सी है? हरे घासरी रोटी। एक कौन सी है? रमणियारा सोरठा। एक कौन सी है? गांव। एक कौन सी है? कक्को कोडरो। कौन सी है? कक्को कोडरो। एक कौन सी है? शब्द। ये शब्द नहीं है, ये क्या है? शब्द। राजस्थानी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? शब्द। एक कौन सी है? जन्म भूम। एक कौन सी है? फो फो। कौन सी किताब है? फो फो। फो फो जानते हो भाई? बरसात के टाइम में अपन फू फू मारते हैं ना, वो तो एक किताब ही है जिस किताब का नाम क्या है? फू फू। एक कौन सी है? गांव गांवरी बता। कौन सी किताब है? पहली बोलो। उसके बाद इसके बाद उसके 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 बाद कक्को कोड्रो। उसके बाद जन्म भौम। उसके बाद गांव गांवरी बाताएं। ये सारी किताबें किसकी हैं? कन्हैयालाल सेठिया की। 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1987 में सूर्यमल मिशन पुरस्कार मिला, शब्द के लिए मिला था ये। 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार मिला निग्रंथ के लिए। 2004 में पद्मश्री मिला और 2012 में क्या मिला? राजस्थान रत्न। एक राइटर है जिस राइटर का नाम है शिव चंद्र भरतिया। क्या नाम है? शिव चंद्र भरतिया। कहाँ के रहने वाले हैं? डीडवाना नागौर के। पहली किताब कौन सी है? विश्रांत प्रवास। कहानी में बता रहा था अभी। पहली कौन सी है? विश्रांत प्रवास। एक कौन सी है? कनक सुंदरी। एक कौन सी है? केसर विलास। एक कौन सी है? फाटका जंजाल। कौन सी है? फाटका जंजाल। एक है मोतियों की कंठी। कौन सी किताब है? मोतियों की कंठी। एक है बुढ़ापे की शादी। कौन सी है? बुढ़ापे की शादी। बुढ़ापे की शादी मोतियों की क्या है? कंठी। ये किताबें किसकी हैं? शिव चंद्र भरतिया की। एक आदमी है जिस आदमी का नाम है श्री नथमल जोशी। क्या नाम है? नथमल जोशी कहाँ के निवासी है? बीकानेर। रचना कौन सी है? आभे पटकी। कौन सी है?
आबे पटकी, ये कौन सी है? मेहंदी। ये कौन सी है? अपना बापूजी। ये कौन सी है? एक बीननी दो बींद। कौन सी है? एक बीननी दो बींद। ये कौन सी है? परिण्योड़ी कुंवारी। कौन सी है? परिण्योड़ी कुंवारी। ये कौन सी है? सूरज बापरी बेटी व जमाई। तो मुझे ना क्लास खत्म होने उसके बाद में बताना है, दोनों कहानियां सुना दूंगा मैं, सारी तो नहीं सुना सकता भाई, सारी किताबों में क्या क्या लिखा है, बाकी मोस्टली एक बीननी के दो बींद कहे भैया, मैं बता दू लो। कमारी परिण्योड़ी, परिण्योड़ी कमारी कह रह सकच है जी को ब्याई वो गोबा कमारी कह रह सकच है, तो मैं बताऊं लो ना, ते मैंने याद दुआ जू। एक किताब है जिसका एक राइटर है जिसका नाम है चंद्र सिंह बिरकाली। क्या नाम है? चंद्र सिंह बिरकाली। कहां के रहने वाले हैं? हनुमानगढ़ के। एक किताब है कौन सी? बादली। कौन सी है? बादली। इसकी तुलना है ना कालिदास के ग्रंथ मेघदूत से की गई है। एक किताब कौन सी है? बसंत। एक कौन सी है? कह मुकरनी। कौन सी है? कह मुकरनी। एक कौन सी है? लू। बोला करो कौन सी किताब है? एक कौन सी है? उड़िग पुराण। एक कौन सी है? सांझ। एक किताब कौन सी है? कालजेरी कौर। एक कौन सी है? डाफर। कौन सी है? डाफर। इसने पर्वत प्रकृति का खूब सुंदर वर्णन किया है। एक राइटर है जिसका नाम है सीताराम लालस। क्या नाम है? सीताराम लालस। कहां के रहने वाले हैं? जोधपुर के नहीं, शायद बीकानेर के। सीताराम लालस कहां के रहने वाले हैं? बीकानेर। बीकानेर के। अच्छा, जन्म जोधपुर में हुआ था, निवासी नीचे लिख रखा नहीं, कहां के हैं? बीकानेर के। रचना है राजस्थानी भाषा शब्दकोश। कौन सी है? राजस्थानी भाषा। यदि आप राजस्थानी से एमए करेंगे, और आज शायद कल तो कोर्ट ने आदेश भी दे दिया, तो मैं स्कूल में बच्चों को राजस्थानी भाषा सिखानी पड़ेगी। करंट में पढ़ लेना पी, अब करंट में पढ़ोगे कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि तुम्हें छोटे बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ानी पड़ेगी? राजस्थानी। यदि तुम राजस्थानी भाषा से एमए करोगे तो तुम्हें ये किताब पढ़नी पड़ेगी, राजस्थानी भाषा शब्दकोश। कौन सी पढ़नी पड़ेगी? राजस्थानी भाषा शब्दकोश। इसके 10 भाग हैं और 2 लाख शब्द हैं। राजस्थानी भाषा में इसमें कितने शब्द हैं? 2 लाख। इसे राजस्थानी भाषा की कहा जाता है जुबानी। क्या कहा जाता है? जुबानी। इसे कहा जाता है राजस्थानी भाषा की मिसाल। क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा की मिसाल। एक राइटर है जिसका नाम है माला सांधू। क्या नाम है? माला सांधू। ये महाराणा प्रताप के समकालीन है। इसने किताब लिखी है झूलना राम सिंह जी रा। कौन सी किताब लिखी है? झूलना राम सिंह जी रा। बोलो उदास उदास नहीं। कौन सी किताब लिखी है? झूलना राम सिंह जी रा। एक किताब कौन सी है? झूलना अमर सिंह जी रा। एक कौन सी किताब है? झूलना राज सिंह जी रा। एक कौन सी है? झूलना प्रताप सिंह जी रा। कौन सी किताब है? झूलना प्रताप सिंह जी। एक आदमी है जिसका नाम है करपाराम जी। क्या नाम है? करपाराम। करपाराम जी कहाँ के हैं? किताब कौन सी लिखी है? राजिया। ये क्या है? राजिया। इसने किताब लिखी है जिसका नाम है राजियारा सोरठा। कौन सी लिखी है? राजियारा सोरठा। बताना मुझे, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कैसे राजियारा सोरठा। एक कौन सी है? खेतसी सांधू। कौन सी है? खेतसी सांधू। किताब कौन सी है? भाषा भारत। कौन सी है? भाषा भारत। एक आदमी है जिसका नाम है अमरदान जी। क्या नाम है? अमरदान जी। अपने कहां के रहने वाले हैं? जयपुर के। जयपुर के रहने वाले। किताब कौन सी लिखी है? अमल रा ओगण। अमल के क्या क्या ओगण हो सकते हैं? राजस्थानी भाषा में ओगण जानते हो? अपराध। ओगण, ओगण, ओगण शब्द है ना, अपराध को क्या बोलते हैं? ओगण। दारू रा दोष भजनरी महिमा। दारू रा दोष भजनरी महिमा अमल रा ओगण। किसकी किताब है? अमरदास। किसकी है? अमर। एक किताब है जिसका नाम है, एक राइटर है जिसका नाम है यादवेंद्र शर्मा। क्या नाम है? यादवेंद्र शर्मा की किताब है तासरो घर। कौन सी है? तासरो घर। एक किताब है हूं गोरी किण पीवरी। कौन सी किताब है? हूं गोरी किण पीवरी। मुझे याद दिलाना, मैं कहानी सुनाऊंगा कि मैं कौन सा पीव की गोरी। पीव का मतलब होता है पति। मैं कौन से पति की पत्नी हूं? अब कौन सी पत्नी? उसी की होगी जिसके साथ तेरी क्या हुई है? शादी। तो एक किताब लिखी है हूं गोरी किण पीवरी। बोलो किताब का नाम क्या है? सारे बोलो। हूं गोरी किण पीवरी। एक किताब कौन सी है? मेहंदी के फूल। एक कौन सी है? 1000 घोड़ों पर सवार। 1000 घोड़ों का सवार। एक राइटर है जिसका नाम है राघे राघव। क्या नाम है? राघे राघव। किताब कौन सी है? घेरोंदे। कौन सी किताब है? घेरोंदे। किताब कौन सी है? काका। एक कौन सी है? आखिरी आवाज। एक कौन सी है? मुर्जों का। एक कौन सी है? कब तक पुकारूं। कौन सी किताब है? कब तक पुकारूं। एक एक राइटर है जिसका नाम है मुरारी दान। क्या नाम है? मुरारी दान की किताब है जसवंत जसो भूषण। कौन सी किताब है? जसवंत जसो भूषण। एक राइटर है जिसका नाम है नारायण सिंह बाठी। क्या नाम है? नारायण सिंह बाठी की किताब है परमवीर। कौन सी है?
ब्रह्मवीर। एक किताब है उसका नाम ही क्या है, ओलियू। क्या है, ओलियू। राजस्थानी भाषा का शब्द ओलियू। ओलियू का मतलब होता है याद आना। क्या होता है, याद आना। एक किताब, एक राइटर है जिसका नाम है कुशल लाभ। क्या नाम है, कुशल लाभ। कुशल लाभ की पुस्तक कौन सी है, कवि कलोलरा दोहा। एक कौन सी किताब, डोला मारूरी चौपाई। एक कौन सी है, मुंडियारी ख्यात। अभी कोई एग्जाम में आया था ये मुंडियारी ख्यात। मारवाड़ के मुंडियार गांव के चारणों ने मिलकर लिखी, जो मारवाड़ के राठौड़ों की क्या देती है, जानकारी, उसे क्या कहा जाता है, मुंडियारी ख्यात। दयाल दास जी की किताब है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। कौन सी किताब है, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। आपसे पूछे बीकानेर राठौड़ारी ख्यात किताब किसकी है, दयाल दास जी की। बोलो मेरे साथ, किसकी है, दयाल दास जी की। एक शब्द है जिस शब्द का नाम है वचनिका। कौन सा शब्द है, वचन शब्द से बना है, जिसका यह तुकांत व दोहो लिखने का प्रयोग में लिया जाता है। एक किताब है जिस किताब का नाम है अचल दास खींची री वचनिका। बोलो मेरे साथ, कौन सी है, अचल दास खींची री वचनिका। अचल दास खींची री वचनिका का राइटर कौन है, शिवदास गार्डन। कौन है, शिवदास गार्डन। मैं पूछूं आपसे कि अचलदास की कहां के राजा हैं, गागरोन के। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। एक किताब है जिसका नाम है वचनिका राठौड़ महेश दासरी। इसका राइटर कौन है, जग्गाराम खेड़िया। रतन सिंह राठौड़ धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। इसी के नाम पर रतलाम के राजा का, इसी के नाम रतलाम का नाम रतलाम पड़ा है ना, वो बात है। एक शब्द आता है जिस शब्द का नाम है वात। कौन सा शब्द आता है, वात। वात का मतलब होता है बात। क्या होता है, बात। बात शब्द से बना है। इसमें सर्वाधिक कहानियां होती हैं, युद्ध व प्रेम की कहानियां होती हैं। एक किताब है जिसका नाम है वीरमदेव सोनाग्रारी वात। कौन सी है, वीरमदेव सोनाग्रारी वात। वीरमदेव सोनाग्रारी वात का राइटर कौन है, पद्मनाभ। कौन है, पद्मनाभ। एक किताब है जिसका नाम है पर्ची। जैसे मैंने आपको लिखाया था दादू दयाल जी री पर्ची लिखवाया था ना, तो पर्ची। पर्ची का मतलब है लोक संतों की जीवनी। संत रैदासरी पर्ची है, संत पाबूजीरी पर्ची है ना, तो ऐसी किताब है। एक है जिसका नाम है मर्शिया। मैंने बता दिया मृत्यु पर लिखे जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, मर्शिया। एक है रासो। क्या है, रासो। किसी भी राजा या राजवंश की कीर्ति, युद्ध, विजय, वीरता के बारे में लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रासो। राजस्थान की खूब सारी रासो हैं। एक रासो है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो का नाम, राइटर कौन है, चंद्र बरदाई। क्या नाम है, बरदाई। इसका राइटर कौन है, चंद्र बरदाई। मैं पूछूं आपसे कि चंद्र बरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, पृथ्वीराज। हमीर एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, हमीर रासो। हमीर रासो का राइटर कौन है, जोधराय। एक किताब है जिसका सगत रासो। सगत रासो का कौन है, गिरधर आसिया। कायम खा रासो का कौन है, जान कवि। प्रताप रासो का कौन है, जाचिक जीवन। विजयपाल रासो का कौन है, नल सिंह। क्या नाम है, नल सिंह। छत्रपति रासो का कौन है, कांसी छगणी। कौन है, कांसी छगणी। बीसल देव रासो है, ये क्या है, बीसल देव रासो। आपसे पूछे कि बीसल देव रासो का राइटर कौन है, नरपति नाल। हमीर रासो का राइटर कौन है, सारंगधर। खुमान रासो का राइटर कौन है, दलपत। राणो रासो का कौन है, दयाल जी। शत्रुसाल रासो का कौन है, डोंगर सिंह। रतन रासो का कौन है, कुंभकर्ण। और जवान रासो का कौन है, रामलाल रत्नो। ये सारे क्या हैं, रासो। देखो एक शब्द है जिस शब्द का नाम है विगत। कौन सा है, विगत। इतिहास की वह पुस्तक जो राजवंशों की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जनगणना की जानकारी देती है। एक किताब है जिसका नाम है मारवाड़ रा परगनारी विगत। कौन सा है, मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत का राइटर कौन है, मोहनोत नैन सिंह। एक शब्द है जिसका नाम है साखी। क्या है, साखी। संतों द्वारा अनुभूतित ज्ञान होता है, उसे क्या कहा जाता है, साखी। साखी पर एक किताब लिखी है कबीर जी री साखी। कौन सी लिखी है, कबीर जी री साखी। एक शब्द है जिसका नाम है सिल्लोका। कौन सा है, सिल्लोका। सिल्लोका जन साधारण द्वारा कही गई कहानियां क्या कहलाता है, सिल्लोका। क्या कहलाता है, सिल्लोका। राजस्थान में साहित्य कला के लिए खोले गए संस्थान कौन कौन से हैं, तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है, बीकानेर में। बोलो सारे बकाए हैं, बीकानेर। पहले कहां था, जयपुर में। स्थानांतरित कब कर दिया गया, 60 में। कहां खोल दिया गया, बीकानेर। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां है, उदयपुर में। कहां है, उदयपुर में। इसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, मीरा पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है, मीरा पुरस्कार। राजस्थान उर्दू अकादमी कहां है,
इसके द्वारा पत्रिका कौन सी होती है? नखलिस्तान। इसके द्वारा एक पत्रिका जारी की जाती है, उस पत्रिका का नाम क्या है? नखलिस्तान। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ है? जयपुर में। पत्रिका कौन सी है? स्वरमाला। कौन सी है? स्वरमाला। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ है? बीकानेर में। इसके द्वारा पत्रिका कौन सी है? जागती ज्योत। कौन सी है? जागती ज्योत। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ है? जयपुर में। मैं पूछूं आपसे कि झाबरमल संस्थान कहाँ है? जयपुर में। राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। पत्रिका कौन सी है? परंपरा। राजस्थानी ज्ञानपीठ अकादमी कहाँ है? बीकानेर में। पत्रिका कौन सी है? राजस्थान किसान। कौन सी है? राजस्थान किसान। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ में। पत्रिका कौन सी है? पणियारी। कौन सी है? पणियारी। रूपाइन संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। पत्रिका कितनी है? 2। एक कौन सी है? लोक संस्कृति। एक कौन सी है? मरु चक्र। कौन सी है? मरु चक्र। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? टोंक में। एक राइटर है, जिस राइटर का नाम है सत्य प्रकाश जोशी। क्या नाम है? सत्य प्रकाश जोशी। सत्य प्रकाश जोशी की किताब है जिसका नाम है राधा। क्या नाम है? राधा। 1960 में रचित ग्रंथ था। इस ग्रंथ में राधा भगवान कृष्ण के महाभारत युद्ध को रोकने के लिए प्रार्थना करती है। इसी पुस्तक में युद्ध के विरोधी कविताओं को कहा जाता है। मतलब सीधा सीधा याद रखना कि राधा किसकी पुस्तक है? सत्य प्रकाश जोशी की। किसकी है? सत्य प्रकाश जोशी। एक किताब है उसकी जिसका नाम है बोल भार मल्ली। कौन सी है? बोल भार मल्ली। महिला सशक्तिकरण को क्या देती है? बढ़ावा। एक राइटर है जिसका नाम है शंकर दान डामोर। क्या नाम है? शंकर दान डामोर। शंकर दान डामोर की कितनी किताब याद करनी है? 5। एक कौन सी है? अंग्रेजारी नीत। कौन सी है? अंग्रेजारी रीत। एक कौन सी है? भागीरथी महिमा। एक कौन सी है? सगती सुजस। एक कौन सी है? देश। ये किताब देश ऐसे लिखा जाएगा, बाकी राजस्थानी भाषा में ऐसे लिखा जाएगा। एक किताब कौन सी है? दर्पण। एक आदमी है जिस आदमी का नाम है हिंगलाज दान। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है? हिंगलाज दान। हिंगलाज दान की किताब कौन सी है? आखेट अबजस। एक कौन सी है? दुर्गा बहारी। एक कौन सी है? मेही महिमा। कौन सी किताब है? मेही महिमा। एक आदमी है जिस आदमी का नाम है करनीदान बारेट। कौन सा है? करनीदान बारेट। करनीदान बारेट की किताब कौन सी है? आदमीरा सिंह। कौन सी किताब है? आदमीरा सिंह। एक किताब कौन सी है? मंत्री री बेटी। एक कौन सी है? बड़ी बहन। एक राइटर है जिसका नाम है मणि मधुर। क्या नाम है? मणि मधुर। मणि मधुर की किताब कौन सी है? पत्तों की बिरादरी। कौन सी किताब है? पत्तों की बिरादरी। एक आदमी है जिसका नाम है मेघराज मुकुल। क्या नाम है? मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल की कितनी किताब है? बोलो मेरे साथ, कितनी है? एक कौन सी है? सेनानी। राजा मांगियो सेनानी, सिर काट दियो सत्रानी। तो एक किताब कौन सी है? सेनानी। एक कौन सी है? कोडमदे। एक कौन सी है? चंवरी। एक कौन सी है? उमंग। एक राइटर जिसका नाम है रामनाथ कवैया। क्या नाम है? रामनाथ कवैया की किताब है द्रौपदी विनय। द्रौपदी विजय, द्रौपदी विनय इसी का नाम है। एक आदमी है जिसका नाम है हमीदुल्लाह खां। क्या नाम है? हमीदुल्लाह खां। हमीदुल्लाह खां की किताब कौन सी है? दरिंदे। एक किताब कौन सी है? ख्याल भार मल्ली। एक राइटर है जिसका नाम है हरिराम मीणा। क्या नाम है? हरिराम मीणा। हाँ चांद मेरा है। किताब कौन सी है? हाँ चांद मेरा है। किसकी ना किताब है? हरिराम मीणा की। एक कौन सी है? धुनी तपे तीर। क्या नाम है? धुनी तपे तीर। एक आदमी है जिसका नाम क्या है? आईदान बाठी। आईदान बाठी की किताब कौन सी है? आख्या हियरला हरियल सुपना। कौन सी किताब है? आख्या हियरला हरियल सुपना। किसकी किताब है? आईदान बाठी की। किसकी है? आईदान बासी। एक कौन सी है? हस्तोड़ा होटा रो सांच। किताब कौन सी है? हस्तोड़ा होटा रो सांच। किसकी है? आईदान की। एक आदमी है जिसका नाम है अन्नाराम सुदामा। क्या नाम है? अन्नाराम सुदामा। इसकी एक किताब है महकती काया मुड़कती धरती। कौन सी किताब है? महकती काया मुड़कती धरती। मुड़कना जानते हो? हंसना। मुड़कना राजस्थानी भाषा में महकती काया। महकती काया मुड़कती धरती। महकती बोलो, याद करो। महकती काया मुड़कती धरती किताब किसकी है? अन्नाराम सुदामा की। किसकी है? अन्नाराम सुदामा। एक राइटर है जिसका नाम है मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की किताब कौन सी है? महाभोज। एक कौन सा है? आपका बंटी। एक कौन सा है? खोटे सिक्के। कौन सी है? खोटे सिक्के। चंद्र प्रकाश देवल की किताब कौन सी है? कावड़। एक कौन सी है? पागी। एक कौन सी है? मारग। वैसे राजस्थानी भाषा में
वैसे मार्ग ऐसे लिखा जाता है, बाकी राजस्थानी भाषा में ऐसे लिखा जाएगा। तो ये किताब कौन सी है? मार्ग। एक किताब कौन सी है? गुलाबचंद नागौरी, सगाई जंजाल है। कौन सी किताब है? सगाई जंजाल है। एक कौन सी है? मारवाड़ी मौसर। एक राइटर है कौन सी? लता शर्मा। लता शर्मा की किताब कौन सी है? सही नाप के जूते। कौन सी है? सही नाप के जूते। यदि आपके जूते सही नाप के हैं तो आपकी चाल नहीं बदलेगी। यदि आपके सही नाप के जूते नहीं है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, तो आपकी क्या बदल जाएगी? चाल। एक किताब है जिसका नाम है हरीश बधाई। क्या नाम है? एक किताब है जिसका नाम है बोल सरनाटो। कौन सी किताब है? बोल सरनाटो। एक कौन सा है? बाथा में भूगोल। बाथ जानो जो के भाई सारी भूगोल काम आ गई बाथ में, कौन है? बाथ भर लिया। तो एक किताब है बाथा में भूगोल। बीकानेरी वातायन। कौन सी किताब है? बीकानेरी वातायन। एक है जिसका नाम है तेज सिंह जोधा। कौन है? तेज सिंह जोधा। तेज सिंह जोधा की है कठई की वैगो। एक किताब है कठे के वैगो। तो एक किताब है कठई की वैगो। एक कौन सा है? पासर अरोड़ा। पासर अरोड़ा की कौन, मतलब पारस अरोड़ा की कौन सी है? जुड़ाव। एक राइटर है जिसका नाम है गोवर्धन सिंह शेखावत। किताब कौन सी है? गाम। एक कौन सा है? अर्जुन चारण। पुस्तक कौन सी है? सिंधरोही। कौन सी है? सिंधरोही। एक आदमी है जिसका नाम क्या है? मूलचंद तिवाड़ी। वो किसकी किताब है? की उत्तर आयो। कौन सी किताब है? के उत्तर आयो। राजस्थान साहित्य अकादमी का है उदयपुर में। इसके द्वारा कौन सी होती है? मधुमती। चंद्रभान भारद्वाज की किताब कौन सी है? संप्रेषण। कौन सी पुस्तक है? संप्रेषण। नीलानी मतलब नलिनी उपाध्याय की कौन सी है? मधु माधवी। प्रकाश जैन की कौन सी है? अजमेर की लहर। विजेंद्र की कौन सी है? भरतपुर की ओर। भागीरथ भागरू की कौन सी है? अलवर की कविता। कमर मेवाड़ी की कौन सी है? कांकरोली संबोधन। आशीष पुरोहित की कौन सी है? ओनान। विश्वामित्र की कौन सी है? मछलियारा आंसू। कौन सी है? मछलियारा आंसू। कीर्ति शर्मा की कौन सी है? पानी का रखवाड़ा। कौन सी है? पानी का रखवाड़ा। ये सारी किताब किसकी है? इन राइटरों के नाम। महेंद्र सिंह सिंगोदिया। महेंद्र सिंह सिंगोदिया की किताब है इन धरती रे उज्जवल श्रृंगार। कौन सी है? इन धरती रा उज्जवल श्रृंगार। एक कौन सी है? दामन। राव बुद्ध सिंह जी की कौन सी है? नेह तरंग। श्रीधर व्यास की कौन सी है? रणमल छंद। महाराजा जसवंत सिंह की कौन सी है? भाषा भूषण। और झूला नाग दमन। झूला जीरा कौन सी है? नाग दमन। और लास्ट में एक शब्द लिखा है कौन सा? आ जाओ किताब। क्लास बंद करो। क्लास को यहीं से दोबारा चालू करना।